हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा LIC एडीओ 2021। देखिए, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप LIC एडीओ जो 2021 में नोटिफिकेशन आने वाली है उसके बारे में कोई वीडियो बनाएं कि उस नोटिफिकेशन की क्या डेट्स रहेंगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और क्या सच्चाई है इसके पीछे। क्योंकि आप बहुत सारे वेबसाइट्स और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे, इसके बारे में अलग अलग न्यूज़ दी जा रही है। तो आज मैं इस चीज़ के बारे में आपको साफ सुथरी जानकारी दूंगा और जो सच है वही मैं आपको बताऊंगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। और आपको मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ LIC के बारे में। अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी है, कोई प्लान जानना है या वैसे ही LIC के टॉपिक को फॉलो करना है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, LIC एडीओ 2021 इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे जो पर्पज़ है, इसका पर्पज़ सिर्फ एक ही है कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग क्लियर रहें इन चीज़ों के बारे में कि कब एग्ज़ाम का न्यूज़ आएगा, कब एग्ज़ाम की डेट्स आएंगी, उसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इन चीज़ों के बारे में आप क्लियर रहें, तभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही हो पाएगी। दूसरी चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि मैंने पास्ट में LIC एडीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और अपनी रिसर्च के बेस पे ही आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है। नो द ट्रूथ। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जो कोई भी ऐसा इंसान जो LIC एडीओ की जॉब के लिए प्रिपरेशन करता है, उस हर एक इंसान के दिमाग में, या फिर वो जब भी प्रिपरेशन करता है, किसी से बात करता है या फिर ऑनलाइन पढ़ता है, तो ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उसके सामने आते हैं। तो इन क्वेश्चन के बारे में कहीं पे भी आपको कोई क्लियर जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा और साथ में आपको ये बताऊंगा कि LIC एडीओ 2021 का क्या सच है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। देखिए, पहले पहले शुरू करते हैं। पहले पॉइंट क्या है, डज LIC इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर LIC अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब LIC एडीओ एवरी ईयर। देखिए, कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि LIC का जो नोटिफिकेशन आता है एडीओ का, वो हर साल आता है। देखिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर पास्ट में भी जाके देखें, LIC का जो लास्ट एग्जाम हुआ था एडीओ का, वो 2019 में हुआ था। आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2020 में कोरोना आ गया था इसलिए LIC एग्जाम नहीं हो पाया, लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखो तो उससे पहले 2016 में LIC का एग्जाम हुआ था एडीओ का। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि हर साल LIC एडीओ की वैकेंसीज निकलती है। ये डिपेंड करता है LIC को कितनी डिमांड है, एडीओज की, डेवलपमेंट ऑफिसर्स की कितनी डिमांड है। उस डिमांड के ऊपर ये सारी चीजें निर्भर करती है कि LIC एडीओ का नोटिफिकेशन निकालेगी या नहीं निकालेगी। बाकी 2019 में आया था, 2020 में नहीं आया। अब 2021 में क्या आने के चांसेस है, मैं आपको ये भी आगे बताऊंगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव MBA डिग्री फॉर सिलेक्शन। देखिए, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन जब करते हैं, जैसे आप, सिंपल सी बात है, जब भी आप सर्कुलर देखोगे LIC एडीओ का, जैसे लास्ट टाइम भी आया था, अब की बार का भी कोई सर्कुलर वैसे आया नहीं है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहता है मैक्सिमम टाइम सेम ही रहता है, जो है ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी फील्ड में। कि आपसे LIC ग्रेजुएशन डिग्री मांगती है किसी भी फील्ड में। उस अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो यू आर एलिजिबल टू राइट दिस एग्जाम। बट आप एग्जाम तो लिख दोगे, लेकिन क्या सिलेक्शन के लिए MBA डिग्री का होना जरूरी है? क्योंकि ये जो फील्ड की जॉब है, एक तरीके से फील्ड की नहीं बोल सकता, मार्केटिंग की जॉब है। मार्केटिंग की जॉब बोलना एक बेटर टर्म होगा। तो मार्केटिंग की टर्म के लिए, मार्केटिंग की जॉब के लिए क्या MBA डिग्री का होना जरूरी है, या फिर आपके पास अगर MBA की डिग्री नहीं है तो क्या आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी इंटरव्यू में? देखिए, इंटरव्यू पैनल जो होता है वो ये चीज नहीं देखता कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपके पास BSc की डिग्री है, आपके पास MBA की डिग्री है, या किसी भी चीज की डिग्री है। सिलेक्शन पैनल हमेशा ये देखता है कि आपने एग्जाम क्लियर किया हुआ है, और एग्जाम क्लियर करने के बाद आप में वो क्षमताएं हैं सारी जो LIC एक परफेक्ट कैंडिडेट में ढूंढ रही है। MBA डिग्री अगर आपके पास है तो आपको एक एज जरूर मिलता है, लेकिन अगर आपने MBA नहीं किया हुआ या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आपको डरने की जरूरत है कि मेरे पास MBA डिग्री नहीं है, या मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ, या मैंने फाइनेंस फील्ड में काम नहीं किया हुआ, या मैंने मार्केटिंग फील्ड में काम नहीं किया हुआ, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में पोटेंशियल है, आप यू आर 100% गोना बी सिलेक्टेड। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, आप में पोटेंशियल होना चाहिए। डिग्री डज नॉट मैटर इन दिस एग्जाम, इन दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन।
थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट एलआईसी एडीओ 2019 वेटिंग लिस्ट। देखिए, जब एडीओ 2019 में एग्जाम हुआ था उसके बाद आपको पता है सिलेक्शन के बाद एक वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स होते हैं फिर उनको सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन जब 2019 में जब सिलेक्शन हुआ था, आई थिंक नवंबर के आसपास, 2019 में नवंबर के आसपास मेडिकल वगैरह स्टार्ट हो गए थे होने और इंटरव्यूज फिनिश हो चुके थे। तो उसके बाद सिलेक्शन हुआ था और शायद पहला बैच जो स्टार्ट हुआ था 2019 में 26 नवंबर को बैच स्टार्ट हो गया था, मतलब ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट आनी थी, लेकिन उसके बाद आपको पता है जैसे 2020 में कोरोना आ गया था, उसके उसकी वजह से जो वेटिंग लिस्ट थी वो, मतलब वेटिंग लिस्ट तो आ गई थी लेकिन उनका जो ट्रेनिंग होना था और उनका जो आगे प्रोसेस होना था वो लेट हो गया था। तो क्या वो वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और क्या उनका सिलेक्शन हो चुका है और या उनका ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है, उनकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है? देखिए, मैं आपको बता दूं 2019 में जो लोग डायरेक्ट सिलेक्ट हुए थे वो तो इवन कंफर्म भी हो चुके हैं, और जो लोग वेटिंग लिस्ट में थे उनकी लिस्ट भी काफ़ी पहले आ गई थी और उनकी ट्रेनिंग भी हो गई है और उनका सिलेक्शन भी हो चुका है, वो अभी फील्ड में जा चुके हैं और उनका काम स्टार्ट हो चुका है। तो 2019 की वेटिंग लिस्ट का जो एक फंडा है कि कई लोगों को लगता है कि ये अभी नहीं आया इसलिए पहले ये आएगा उसके बाद फिर 2021, ऐसा कुछ नहीं है। 2019 का सारा प्रोसेस खत्म हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन है कि डज एल आई सी नीड्स स्लैश हैव स्पेस फॉर मोर रेडियोस। देखिए, वैकेंसी जैसे मैंने आपको पहले बताया, कब आएगी वैकेंसी? अभी आएगी जब एल आई सी को जरूरत होगी और ज्यादा डेवलपमेंट ऑफिसर्स की। तो एल आई सी को क्या इस टाइम पे एडीओस की जरूरत है? देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। एल आई सी के बहुत सारे जो पुराने डेवलपमेंट ऑफिसर हैं जो काफी सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारे उनमें से रिटायर होने के फेज पे आ चुके हैं, वो लोग रिटायर हो रहे हैं। और मानता हूं मैं 2019 में एलआईसी ने बल्क रिक्रूटमेंट की थी, बट स्टिल देर इज लॉट ऑफ स्कोप टू रिक्रूट मोर एडीओज। एंड एलआईसी को डेवलपमेंट ऑफिसर की रिक्वायरमेंट अभी भी है, ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब है यस, एलआईसी को अभी भी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए 2021 में भी इसकी वैकेंसीज आ सकती है। अब जानते हैं ट्रूथ अबाउट एलआईसी एडीओ 2021। देखिए, बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे चैनल्स क्लेम करते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है। कोई बोलता है फरवरी के लास्ट में आना था नोटिफिकेशन, कोई बोलता है मार्च के स्टार्टिंग में आना था, कोई बोलता है अप्रैल के स्टार्टिंग में आना है। देखिए, मैं आपको एक चीज सिंपल सी बात बताता हूँ। एल आई सी की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे LICindia.in, उसमें कैरियर्स का ऑप्शन होता है, आप उस चीज को फॉलो करें, LICindia.in/कैरियर्स, उस चीज को आप फॉलो करें। नीचे में आपको एक लिंक मिल जाएगा LIC की वेबसाइट पे कैरियर्स का, वहां पे जो आएगा वही सच है। अगर नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले वही आएगी, उसके बाद ही सब जगह सर्कुलेट होती है। तो अभी तक ऐसा कोई भी न्यूज़ ऐसा आया नहीं है कि एल आई सी एडीओ की डेट्स आई हो या नोटिफिकेशन आई हो या कोई भी ऐसी न्यूज़ आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसका एक कारण मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि अभी जैसे कि आपको पता फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग चल रही है मार्च 2021 की। तो अभी मैक्सिमम जो LIC इन्वॉल्व है वो अभी अपनी क्लोजिंग को बेहतर करने में इन्वॉल्व है कि अच्छी से अच्छी क्लोजिंग की जाए, तो इसीलिए शायद इन चीज़ों में अभी LIC नहीं पढ़ना चाहती। सेकेंड चीज़, अप्रैल में आएगा, मई में आएगा, जून में आएगा, देखो मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ भी क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है और ये सारी चीज़ें LIC के हाथ में होती है, ये किसी के हाथ में नहीं होती है। ऐसा आप पैटर्न से पता नहीं कर सकते पहले कब आया था, पहले अप्रैल में आया था, पहले मई में आया था, पहले जून में आया था। इन चीज़ों से कभी पता नहीं कर सकते। वैसे मई, शायद 20 मई को 2019 में आया था, बट अब की बार कब आएगा इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी अभी तक ओरिजिनल जानकारी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि 2021 में LIC के नोटिफिकेशन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि LIC को जैसे मैंने पहले ही बताया अभी भी काफी जरूरत है एडीओस की, और जितने रिक्रूट हुए थे उनमें से भी काफी लोग छोड़ के जा चुके हैं, इसलिए देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप फॉर न्यू पीडीओज, न्यू एडीओज। तो आप बने रहिएगा इस एग्जाम के साथ, और मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप इस चीज को सोच के कि कब आएगा एग्जाम कब नहीं होगा उसको सोच के अपनी तैयारी को कम मत कीजिए, क्योंकि LIC एडीओज की जो तैयारी होती है इस एग्जाम की और जो बैंकिंग के पैटर्न जो होता है, बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी होती है वो सेम ही होती है। तो आप अपनी तैयारी मेंटेन करके रखिए, मेंस में हल्का सा फर्क होता है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे एग्जाम में क्रैक करना है, और अगर उस तरीके को फॉलो करोगे आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक करोगे। बाकी मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बनाने वाला हूँ कि LIC एडीओ की जो प्रोफाइल क्या होती है, वास्तव में क्या सैलरी मिलती है, क्या काम होता है, और
इसी तरीके की और वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि सारी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी, अगर आपको क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी लेनी है, या कोई एग्जाम टिप्स आपको चाहिए, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जाओगे, अगर द फ्यूरियस पांडा के नाम से सर्च करोगे, तो वहाँ पे आपको जो हैंडल मिलेगा वो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको जरूर कांटेक्ट करूंगा, जरूर आपका मैसेज का रिप्लाई करूंगा। या फिर आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी मैंने नया ही ये चैनल स्टार्ट किया है। आप इसमें ज्वाइन करोगे तो मैं आपको सारी अपडेट्स जैसे जैसे आएंगी सारी अपडेट्स देता रहूंगा। साथ ही साथ आप अगर ट्विटर चलाते हो तो आप ट्विटर पे मुझे इस आईडी को फॉलो कर सकते हो। अगर ट्विटर पे आप सर्च करोगे TGI फ्यूरियस पांडा, TGI फ्यूरियस पांडा, इस आईडी के साथ अगर आप सर्च करोगे तो आपको मेरा ट्विटर हैंडल मिल जाएगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर आप अगर मेरे को ईमेल करना चाहते हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है। तो इस चीज़ के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और मैं उन सभी लोगों को जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का क्या सीक्रेट है, इसके बारे में भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप जो तैयारी करें, उस तैयारी को रोजाना करते रहें, उसको मेंटेन करके रखें। क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो जब भी एग्जाम की डेट आए आपको उस चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्रिपेयर रहोगे हमेशा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, LIC एडीओ एग्जाम का जो तरीका होता है, जो पैटर्न होता है, वो काफ़ी फास्ट होता है। मतलब पैटर्न मतलब जो एग्जाम के अनाउंसमेंट की डेट होती है, फिर उसका प्रीलिम्स होता है, फिर उसका मेंस होता है, फिर उसका सिलेक्शन होता है, इनमें काफ़ी गैप नहीं रहता है। तो अगर नोटिफिकेशन कभी भी आती है तो हो सकता है आपका 30 दिन बाद एग्जाम हो जाए डायरेक्ट। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी तैयारी मेंटेन करके रखें, और जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।